हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। काफ़ी मरीज एसीएल सर्जरी के बाद या फिर और कोई लिगामेंट सर्जरी के बाद हमें पूछते हैं कि सर्जरी तो मेरे घुटने में हुई है, लेकिन मेरे पाँव के पंजे, फुट और एंकल में काफ़ी सूजन रहती है। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है और उसका मुख्य कारण है कि घुटने के ऊपर हम टाइट पट्टा लगाते हैं जिसको क्रेप बैंडेज कहते हैं, और एक लंबा ब्रेस लगाते हैं जिसको नी ब्रेस कहते हैं। तो वो ब्रेस लगाने के कारण नीचे की तरफ यानी कि पाँव के पंजों की तरफ खून का बहाव थोड़ा स्लो हो जाता है और वहाँ से जो खून का रिटर्न होता है वो भी कम हो जाता है। तो उसके कारण पाँव के पंजों में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो काफ़ी नॉर्मल है और उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसको कम करना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। पहला है कि पाँव के पंजों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पाँव के पंजे को आगे-पीछे, जिसको एंकल टो मूवमेंट करनी कहते हैं, वो करनी पड़ती है। दूसरा, पाँव को एलिवेट करना पड़ता है, यानी कि एड़ी के नीचे 2 या 3 पिलो रख के उसको अगर आप ऊपर रखो तो स्वेलिंग कम हो जाती है। और तीसरा, आप आइस पैक या फिर बर्फ़ के टुकड़े को रुमाल में लेके उसके ऊपर लगाने से आइस पैक के कारण खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है और स्वेलिंग कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और चौथा, अगर आप जो आपका पाँव का पट्टा है उसका थोड़ा-सा लूज़ कर दो, यानी कि ब्रेस को थोड़ा-सा खोल दो, क्रेप बैंडेज को थोड़ा-सा लूज़ कर दो, तो भी पाँव के पंजों के आसपास जो सूजन है वो कम हो जाती है। सर्जरी के बाद अगर आप कुर्सी या फिर सोफ़ा पे पाँव नीचे लटका के लंबे समय तक बैठते हो, तो उसके कारण भी फुट और एंकल में सूजन आ जाती है। तो आपको ये पोज़ीशन अवॉइड करनी चाहिए और हो सके उतना पाँव को ऊपर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।